तो डोस के डिफरेंट टेक्निक्स जिनको आप यूज कर सकते हो टेस्ट करने के लिए। जो सिंपलेस्ट मैकेनिज्म है डोस करने का, आपका सिंपल फिर डोस को टेस्ट करने का, हम सिंपल पिंग कमांड यूज करते हैं मशीन को चेक करने के लिए कि मशीन हमारी एक्टिव है या नहीं है, राइट। बट पिंग के अंदर भी हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं फ्लड अटैक करने के लिए, फिर इसको सिंपल इसके थ्रू डोस की इंटेंसिटी टेस्ट करने के लिए। मैं अगर सिंपल जाता हूँ हेल्थ के साथ, तो मुझे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे -F फॉर द फ्लड पिंग, कि मुझे रिप्लाई का वेट नहीं करना। एक जनरली पिंग में क्या होता है, आप एक रिक्वेस्ट भेजते हो एंड रिप्लाई का वेट करते हो कुछ देर के लिए, अगर रिप्लाई आता है तो ठीक है, अदरवाइज आप कुछ डिले के बाद अगेन रिक्वेस्ट भेजते हो। बट अगर आप ये ऑप्शन यूज कर रहे हो -F, तो आप बिना रुके बिना किसी डिले के आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो, आप रिस्पॉन्स का वेट नहीं कर रहे वहां पर कि रिस्पॉन्स आएगा, आपको उम्मीद भी नहीं है कि रिस्पॉन्स आएगा वहां पर, बट आप कंटिन्यूअसली बस पैकेट्स भेजते जा रहे हो। ठीक है, तो चाहे सर रिस्पॉन्स आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता हमें उसको। सर बताओ। पिंग में डिले यही होता ना सर, जो मान लीजिए एमएस लिखा आता है, पिंग होगी 11 ms की सर, मिली सेकेंड का डिले हो गया सर, इसके अंदर यही आएगा ना सर? वो डिले नहीं होता, वो पर RTR होता है, मतलब रिक्वेस्ट को जाने में और रिस्पॉन्स को आने में कितना टाइम लगा। तो ये होता है सर पिंग हाँ, वो का। RTT बोलते थे, उसको राउंड ट्रिप टाइम बोलता है वो वहाँ पर। मैं अगर यहाँ पे सिंपल पिंग कर रहा हूँ गूगल को, तो यहाँ पर मुझे जो टाइम दिख रहा है, जो डिले मिल रहा है, वो RTT में काउंट होता है, राउंड ट्रिप टाइम के अंदर। कि मेरी रिक्वेस्ट इतनी देर में गूगल के पास जाके वापस आ गई, उसको बोलते हैं राउंड ट्रिप टाइम, RTT के अंदर काउंट होती है वो चीजें। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक डिले फिक्स है पिंग के अंदर। आई डोंट नो कि वो कहाँ पर स्पेसिफाइड है, मैं सिंपल चेक कर सकता हूँ, मुझे पता नहीं कि कहाँ पर है, मैं सिंपल एक बस हिट एंड ट्राई के साथ जा रहा हूँ। तो सिंपल चलते हैं, ETC लेट्स गो। अभी पिंग आपसे कुछ है नहीं है, सिस्टम के साथ चलते हैं। सिस्टम CTL नाम से कुछ मिलेगा हमें यहाँ पर, SYSCTL.c, यहाँ पर भी कंफिगरेशन फाइल्स होनी चाहिए कुछ, एक कौन फाइल है, ठीक है यहाँ पर आ जाओ। अब कर लेते हैं GDIT, अब आ जाओ 99 के ऊपर। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस मिलती है हमें जनरली ऑलमोस्ट हर चीज को लेके। आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पर पिंग के लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हैं या नहीं है, बट चेक कर सकते हैं हम। यहाँ पर आपको जनरली ICMP को एक्सेप्ट करना है नहीं करना है, उस चीज की कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ मिलती है इस हेलो। कॉन्फ़िग फाइल के अंदर। आपको अगर पिंग को ब्लॉक करना हो सर्वर लेवल पे या फिर सिंपल विंडोज मशीन्स के अंदर, जो विंडोज में सिंपल तरीका है कि आप फायरवॉल्स के अंदर रूल कॉन्फ़िगर कर दो। बट अगर बात करूँ सिंपल लाइनक्स की, तो लाइनक्स में कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर ये फिल्टर्स को अनेबल डिसेबल करना पड़ता है। तो फिर अगर सिंपल एग्जांपल दो ICMP पैकेज का, तब तो उसके कॉन्फ़िगरेशन सारी यहाँ मिलते हैं 99-ctl.conf के अंदर। किसी सिस्टम के अंदर आपको ये फाइल सिंपल sysctl.conf के नाम से मिलेगी, बट इन काले लिनक्स आपको ये फाइल मिलती है 99-sysctl। तो इन चीजों का नाम चेंज हो सकता है, बट उसका नाम एक्चुअल मेन जो कंटेंट है वो सेम ही रहता है। सिंपल सर्च कर लेते हैं यहाँ पर पिंग के लिए, मुझे नहीं पता यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। ICMP के लिए कुछ वैल्यूज हैं, सोर्स रिडायरेक्ट ICMP, तीन ही चीजें हैं यहाँ पर, कुछ नहीं है डिले को लेके। अगर मुझे नहीं पता कि डिले कैसे सेट करना है वहां पर, अगेन आपको बढ़ाना हो तो उसके लिए ये हैं चीजें। बट जो डिफॉल्ट डिले होता है मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं कि वो कितना होता है, कितना टाइम के बाद अगेन एक रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है। बट नॉर्मल टाइम पे आपको रिस्पॉन्स मिलने के बाद ही आप एक रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करते हो यहाँ पर, अगर पिंग अलाउड है तो। बट अगर पिंग अलाउड नहीं है तो आई डोंट नो कि कितनी देर वेट करता है देन एक रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है। बट अगेन अगर फ्लड कर रहे हो तो बिना रुके बिना किसी डिले के वो बस पैकेट्स भेजता रहेगा वहां पर। और आपको आउटपुट में ना तो रिक्वेस्ट दिखाएगा ना ही रिस्पॉन्स दिखाएगा। आउटपुट में आपको रिक्वेस्ट के लिए सिंपल फुल स्टॉप या फिर सिंपल डॉट्स दिखाता है वो जो रिस्पॉन्स अगर रिसीव हो रहा है वहां से, तो मुझे रिस्पॉन्स के लिए सिंपल अंडरस्कोर दिखाता है वो। डॉट का मतलब है कि रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हुई है हमारी मशीन से, अंडरस्कोर का मतलब है कि एक रिस्पॉन्स मिला है हमें विक्टिम की तरफ से, राइट। अगेन मैं अगर विंडोज को पिंग करूंगा तो डिपेंड करता है कि फायरवॉल हमारी एक्टिव है या नहीं है। क्योंकि फायरवॉल अगर एक्टिव होगी, बाय डिफॉल्ट रूल है विंडो के अंदर कि वो पिंग पैकेट्स को ड्रॉप करेगा, राइट। तो मैं जब मशीन को पिंग करूंगा तो चांसेस है कि मेरे कुछ पैकेट्स फायरवॉल को बाईपास भी कर पाए। लेट्स से मेरी जो मशीन है अभी
ये तो ऑलरेडी 90-100% पे काम कर रही है। 89% कितनी कंजप्शन है यहाँ पे तो, इसमें देखें हाँ कितना कंजप्शन, ध्यान होता है। ठीक है, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। चलो यहाँ पर जो फायरवॉल सेटअप चेक करता हूँ। ओके, विंडोज बेटर फायरवॉल से कर लेते हैं एक्टिवेट। मेरे पास अभी फायरवॉल एक्टिवेट है कंडीशन में, राइट। अब फायरवॉल अनेबल्ड है, यू कैन से। मैं अगर इसकी आईपी कॉन्फ़िग चेक करता हूँ, आईपी निकाल लेते हैं। आईपी है 1.13, ठीक है। मुझे आईपी मिल गई, फायरवॉल अभी के लिए एक्टिव है, मतलब नॉर्मल मशीन है मेरे पास अभी, जो कि नॉर्मल सिंपल कुछ प्रोसेसेस परफॉर्म कर दिया, तो सीपीयू कंजप्शन अराउंड नॉर्मल ही है, 2%, 20%, 30%, राइट। बट मैं अगर यहाँ पर सिंपल पिंग फ्लड करता हूँ विद दिस ऑप्शन -F, मैं यहाँ पर एक ऑप्शन और यूज करूंगा, बिकॉज बाय डिफॉल्ट आपका जो पिंग है वो सिंपल 64 बाइट्स के पैकेट ही भेजता है। बट मैं क्या करूंगा यहाँ पर, मैं सिंपल पैकेट का साइज भी इंक्रीज करूंगा, ताकि डेटा ज़्यादा जाए मशीन के पास। तो डेटा ज़्यादा जाएगा तो सीपीयू को एक्स्ट्रा टाइम लगेगा उसको प्रोसेस करने में, राइट। तो मैं उसके जो रिसोर्सेज है वहाँ पर वो ज़्यादा कंज्यूम कर पाऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक ऑप्शन और यूज करूंगा विद द नेम -s फॉर द साइज, कि मैक्सिमम साइज कितना है वहाँ पर, पैकेट का साइज क्या होना चाहिए। अगेन वो यहाँ पर जंक ऐड करेगा एक्स्ट्रा साइज के लिए, बट अगेन पैकेट का साइज मैं जो स्पेसिफाई करूंगा वही जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन यूज कर लेते हैं ये लोग। सिंपल आ जाओ पिंग कमांड के साथ। अगेन आप अगर फ्लड कर रहे हो तो आपको ये कमांड सूडो परमिशन के साथ एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, आपको सूडो भी लगाना पड़ेगा वहां पर। तो आ जाओ सूडो के साथ, फर्स्ट सूडो सूडो पिंग -F यूज कर रहा हूँ, जिस कमांड में पहले यूज कर चुका हूँ ये। तो मैंने -F यूज किया फ्लड के लिए, -S यूज किया मैंने पैकेट साइज के लिए, मैंने यहाँ पे साइज दिया है 50,000। तो उसके अंदर ये साइज है सिर्फ डेटा का, पैकेट के हेडर्स अलग रह जाते हैं वहां पर। ये साइज है जस्ट आपकी डेटा का। मैं अगर पैकेट को शो करने के लिए वायरशेक यहाँ पर अगर ओपन करता हूँ, अब सिंपल को दिखा पाऊँ कि पैकेट्स कहाँ जा रहे हैं, मैक्सिमम साइज क्या है एंड ऑल डिफरेंट थिंग्स। तो मैं सिंपल इसे अनेबल कर लेता हूँ। तो मुझे ट्रैफिक कैप्चर करना है मशीन का। मेरा वायरशेक अभी रनिंग स्टेट में है, और ये पिंग फ्लड अटैक स्टार्ट करते हैं यहाँ से, सिंपल पिंग कमांड। मुझे यहाँ पे कुछ फुल स्टॉप्स, कुछ डॉट्स दिख रही हैं जो कि सिंपल रिक्वेस्ट आ रही है। मैं अगर यहाँ पर आता हूँ विक्टिम की मशीन के पास, जस्ट बिकॉज मेरी फायरवॉल कुछ पैकेट्स को ब्लॉक कर पा रही है, बट यहाँ पर अगर इंटरनेट को ध्यान से देखो, यहाँ पर इसे कुछ पैकेट्स अभी भी रिसीव हो रहे हैं, राइट। मैं अगर फायरवॉल को डिसेबल कर देता हूँ कुछ टाइम के लिए, ये लो इसे कर देते हैं डिसेबल। मेरा सीपीयू कहाँ पहुंच गया, हायर इथरनेट बहुत ज्यादा यूज हो रहा है अभी। पैकेट कितने रिसीव हो रहे हैं, 148 Mbps। आपको अगर एक अटैक याद हो, हमने पढ़ा था वॉल्यूमेट्रिक अटैक, जिसके अंदर मैंने बैंडविड्थ का एग्जांपल दिया था जनरली, कि लेट्स से आपके पास बैंडविड्थ है 100 Mbps की, ठीक है, और आप कोई डाटा, आप कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हो लेट्स से 20 Mbps की स्पीड से, तो आप पे कितना बचता है, 80 Mbps। उसके कारण आपको नेटवर्क कंजेशन फील होता है जनरली। और इन केस यहाँ पर अगर बस बैंडविड्थ होती 200 Mbps की, ठीक है, तो 200 में से अराउंड 170 150 के बीच में जो बैंडविड्थ है वो इस अकेले इस मशीन ने कंज्यूम कर ली। तो जो बाकी मशीन होंगी सेम नेटवर्क के अंदर, इन्हें नेटवर्क नेटवर्क स्लो फील होगा, बिकॉज काफी हद तक बैंडविड्थ यहाँ कंज्यूम हो गई है हमारे पास, ठीक है। तो सिंपल पिंग मशीन से, सिंपल पिंग कमांड से भी आप डोज कर सकते हो। अगेन आपको यहाँ पर जो फुल स्टॉप दिख रहे हैं वो अगेन रिक्वेस्ट के लिए हैं, और जो रिस्पॉन्सेज मिले होंगे मुझे उसके लिए अंडरस्कोर दिखाएगा। तो इसने विद इन फ्यू सेकंड्स 23,866 पैकेट्स भेजे, जिसमें से उसके ये कुछ पैकेट्स रिसीव हुए और इतने कुछ पैकेट्स लॉस हो गए। अगेन दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो हमारे काम की चीज नहीं है, राइट। अब आ जाओ वायर शार्क के अंदर, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी देख सकते हैं हम कि पैकेट्स जा रहे हैं कुछ। अब मुझे पता है पिंग के लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं, आईसीएमपी। तो मुझे यहाँ पे कुछ दिख रहे हैं प्रोटोकॉल्स, ICMP1 वगैरह 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 वगैरह, IP4 डेस्टिनेशन सोर्स दिख रहा है कुछ, राइट। आप अगर किसी भी पैकेट के ऊपर जाते हो, लेट मी जस्ट शो यू द पैकेट स्ट्रक्चर रेफरेंसेस। यहाँ जाओ लेआउट के ऊपर, ये कर लेते हैं थोड़ा सा सेग्रीगेट, 1 2 3 कर लेते हैं। 2 में मैं दे रहा हूँ पैकेट डायग्राम, और 3 को कर देते हैं अभी के लिए नन, ओके। तो
मुझे यहाँ पे कुछ दिख रहा है पैकेट स्ट्रक्चर करके कुछ। मैं अगर जाता हूँ सिंपल आईसीएमपी के अंदर, यहाँ पर एक ऑप्शन था शो फील्ड वैल्यूज, यहाँ पर कुछ डेटा है, कुछ हेडर्स भी हैं। मुझे यहाँ पर जो आउटपुट मिला था, यहाँ पर जो पैकेट्स गए हैं वो गए हैं 5028 बाइट्स के, जिसमें से जो 50,000 जो बाइट्स हैं वो कहाँ है, डेटा के अंदर, यहाँ डेटा के अंदर, और जो बाकी जो 28 बाइट्स थे वो थे इसके हेडर्स। ठीक है, तो इसके आपने जो स्पेसिफाई करते हो, जो साइज आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हो हाइफन एस के साथ, वो सिर्फ डाटा का साइज है। हेडर्स अलग से आपका मशीन खुद से ऐड करती है, खुद से ऐड करती है वहां पर अगेन, राइट। ओके, तो पिंग आपका जस्ट एक तरीका है जिससे आप मशीन को टेस्ट कर सकते हो कि वो कितना लोड झेल सकता है। बट अगेन टेस्टिंग के लिए आप हमेशा डी डोस के साथ ही जाते हो, ना कि सिंपल डोस के साथ। और विंडोज के अंदर एक फीचर है हमेशा से कि आप अगर कंटिन्यूसली अटैक कर रहे हो, लेट्स से अगर ये अटैक मेरा 2 मिनट के लिए चल जाता, तो विंडोज अपने आप फायरवॉल के अंदर, फायरवॉल अनेबल्ड होती वहां पर, तो फायरवॉल के अंदर खुद से एक रूल को अनेबल कर देता, जिससे आईसीएमपी पैकेट खुद ब खुद अपने आप डिसेबल हो जाते हैं। मैं ये अटैक पहले परफॉर्म कर चुका हूँ तो वो रूल ऑलरेडी अनेबल्ड है। बट इनकेस आप फ्रेश विंडो इंस्टॉल करते हो तो बिल्कुल फ्रेश विंडो को आप पिंग भी कर पाओगे और पिंग फ्लड भी कर पाओगे। बिल्कुल फ्रेश विंडो की बात कर रहा हूँ अभी के लिए, जहाँ पर फायरवॉल अभी के लिए डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर्ड है, उससे पहले वहां पर कभी कोई पिंग फ्लड अटैक हुआ नहीं है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, राइट। सो बाय डिफॉल्ट आपकी विंडोज आईसीएमपी को अलाउ करती है, बट अगर उसे फील होता है कि आपका जो आईसीएमपी है वहां पर अगर उससे डोस हो रहा है, तो अपने आप वो आपके आईसीएमपी को ब्लॉक करती है वहां पर। तो उस चीज के रूल्स भी हैं आपके फायरवॉल के अंदर, राइट। बट इनके आपकी फायरवॉल ही डिसेबल्ड है, तो फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते, फिर तो आपको डोस को झेलना पड़ेगा, राइट। फिर तो आपको उसे खुद से मिटिगेट करना पड़ेगा, तो आप लोड बैलेंसेस लगाओ या फिर कहीं से सर्विसेज लो अगेन, या फिर कोई रूल कॉन्फ़िगर करो फायरवॉल्स के अंदर। अगेन वो डिफरेंट चीजें हैं, इसे प्रिवेंट करना वो बिल्कुल अलग चीज है। बट अगेन आप पिंग से भी डोज की इंटेंसिटी को टेस्ट कर सकते हो, चीज क्लियर है। इसके अलावा बहुत से टूल्स हैं, पिंग उनमें से एक है। जस्ट हम जो एनमैप यूज करते हैं जनरली, आपके एनमैप के अंदर भी बहुत से स्क्रिप्ट्स हैं डोज को लेके। अगर मैं सिंपल स्क्रिप्ट आपको दिखाता हूँ, तो एक प्रॉपर स्क्रिप्ट कैटेगरी है जिसके अंदर मल्टीपल सर्विसेज के लिए आप टेस्ट कर सकते हो वहां पर। लेट्स से आपको HTTP सर्विस टेस्ट करनी है, आपको SSH सर्विस टेस्ट करनी है, तो उस चीज के लिए स्क्रिप्ट्स हैं एनमैप के अंदर। मैं जो सिंपल गूगल सर्च कर रहा हूँ एनमैप स्क्रिप्ट कैटेगरी, मैं सिंपल लिंक ओपन कर लेता हूँ स्क्रिप्ट कैटेगरीज के लिए। मुझे यहाँ पर एक प्रॉपर कैटेगरी मिलती है डोस के नाम से, एंड यू कैन सी ऑल द कैटेगरी, ऑल द स्क्रिप्ट्स हियर विद द नेम। लाइक ब्रॉडकास्ट के लिए एक स्क्रिप्ट है मेरे पास, HTTP सर्विस के लिए एक स्क्रिप्ट है। अगेन स्लो लोरिश जो अटैक है वो डिफरेंट नहीं है, बट द ओनली डिफरेंस इज लेट्स से आप कोई कनेक्शन अलाइव रख रहे हो 5 मिनट के लिए, अपने सर्वर पे कॉन्फ़िगर किया है कि आपका जो एक कनेक्शन है यूजर के साथ वो कुछ ही मिनट्स के लिए, लेट्स से 3 मिनट या 5 मिनट के लिए अलाइव रहेगा, ठीक है। अब मान लो मैंने कनेक्शन स्टैब्लिश किया, ठीक है, मुझे आपको कोई फाइल अपलोड करनी है, तो मैं अगर वो फाइल मान लो कुछ बैंडविड्थ, कुछ स्पेसिफिक बैंडविड्थ थी मेरे पास, और अगर नॉर्मली अपलोड कर रहा हूँ तो मुझे वहाँ पे लग रहे हैं 5 मिनट। लेट्स से कोई 100 MB की फाइल थी, मुझे जिसे अपलोड करने के लिए लग रहे हैं सिर्फ 5 मिनट, ठीक है। बट बीइंग अटैकर मैं वहाँ पर क्या करता हूँ, मैं उस टाइम को एक्सटेंड करना चाहता हूँ ताकि मैं वो जो सर्वर है उसके रिसोर्सेज को ज्यादा देर के लिए बिजी रख पाऊँ। तो मैं क्या करूंगा, जो डेटा है मेरे पास मैं उसे धीरे धीरे सर्वर के पास भेजूंगा। लेकिन मैं खुद से एक डिले सेट कर दूंगा वहां पर कि अगर मेरा सर्वर 5 मिनट के लिए कनेक्शन को ओपन कर रहा है, तो आप एक काम करो, हर 2 मिनट के बाद कुछ पैकेट्स भेज दो। लाइक मैंने लाइक लेट से मैंने पैकेट भेजा, डिले कितना हो गया 5 मिनट की, 5 मिनट के बाद कनेक्शन क्लोज कर देना है। सर्वर ने 2 मिनट वेट किया, फिर से कुछ पैकेट्स आ गए, फिर से वो टाइम एक्सटेंड हो गया 5 मिनट को लेके, राइट। मैंने फिर कुछ पैकेट भेजे तो फिर वो एक्सटेंड हो गया 5 मिनट को लेके। इस तरीके से आप उसके रिसोर्सेज को ज्यादा देर के लिए बिजी रख पा रहे हो, कंज्यूम कर पा रहे हो। इस टाइप की अटैक को आप बोलते हो स्लो लोरिश, जिसमें आप स्लोली स्लोली अपने डेटा को अपलोड करते हो, फिर टाइम टू टाइम रिक्वेस्ट भेजते रहते हो सर्वर के पास ताकि वो कनेक्शन क्लोज ना हो वहां पर, ठीक है। इसको आप बोलते हो स्लो लोरिश। अगेन यहाँ पर डिफरेंट सर्विसेज के लिए स्क्रिप्ट्स हैं अगेन,
स्लो लोरिस के लिए भी स्क्रिप्ट हैं यहाँ पर, एसएमबी के लिए भी हैं, कुछ सीवीज के लिए भी हैं, एसएमबी सर्विस के लिए। बट आप अगर इनको यूज करना चाहो तो अगेन यू नो इनको यूज कैसे करना है। सिंपल ही कमांड होती है हमारे पास हमेशा एनमैप के लिए। तो सिंपल एनमैप हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट, मैं ये भी यूज कर चुका हूँ, ये लो, ठीक है। आपको बस ये ऑप्शन यूज करना है हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट, जो कि हम हमेशा यूज करते हैं स्क्रिप्ट्स के लिए। अगेन कैटेगरी का नाम दो या फिर कोई स्पेसिफिक स्क्रिप्ट का नाम दो। बट आप अगर स्क्रिप्ट का नाम देते हो तो मुझे पता है कि मुझे वहां से लास्ट में जो डॉट एनएससी लिखा होता है स्क्रिप्ट के एंड में, मुझे वो हटाना पड़ता है हमेशा, राइट। आप अगर स्क्रिप्ट का नाम देना चाहो तो वो भी दे सकते हो, अदरवाइज कैटेगरी का नाम देना चाहो तो वो भी दे सकते हो। इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, राइट। मैं अगर सिंपल एंटर प्रेस करता हूँ तो मुझे इसके लिए सुडो परमिशन चाहिए अगेन। नहीं, ये कमांड तो नहीं थी, कहाँ पहुंचते हैं हम? ये थी, हाँ। मैं सिंपल एग्जीक्यूट किया स्क्रिप्ट एंड एंटर। अब ये जो अटैक है यहाँ पर, जो स्क्रिप्ट्स हैं वो इतनी इम्पैक्टफुल नहीं है। मैं अगर यहाँ पर सिंपल ट्रैफिक को चेक भी करता हूँ, ये फायरवॉल अनेबल्ड है, वो फायरवॉल को बिल्कुल भी बाईपास नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे मुझे 0 पैकेट्स रिसीव दिखाएगा वो, लाइक 48 के भी अभी रिसीव होना स्टार्ट हुए हैं जस्ट, राइट। तो कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जो कि, हाँ, कुछ स्क्रिप्ट है जो इम्पैक्टफुल नहीं है, कुछ स्क्रिप्ट्स है जो इम्पैक्टफुल है वहाँ पे। अगेन डिफरेंट सर्विसेज को लेके है वहाँ पे, क्योंकि जो एचटीटीपी सर्विस के लिए है वो तभी काम करेंगे जब आपकी एचटीटीपी सर्विस वहाँ पर रनिंग होगी। और मुझे पता है मेरी विंडोज मशीन पे कोई एचटीटीपी सर्विस नहीं चल रही बाय डिफॉल्ट। सो आपकी स्क्रिप्ट तभी काम करेंगे जब वहाँ पे आपकी सर्विसेज अनेबल होंगी। और मुझे पता है कि विंडोज में एसएमबी सर्विस मेरी हमेशा अनेबल रहती है। राइट। तो डिपेंड करता है अपने स्क्रिप्ट कौन सी यूज किया, किस सर्विस को टेस्ट करते हो, वहाँ पर भी चीजें डिपेंडेंट है। अगेन एनमैप के अलावा भी बहुत से ऑप्शंस हैं विच यू कैन यूज फॉर द सेम थिंग। लाइक हमने जो टूल और पढ़ा था स्कैनिंग के टाइम पे, एचपिंग 3, आपको याद हो तो एचपिंग 3 से भी फ्लड हो सकता है, उसके अंदर भी ऑप्शन मिलता है हमें हाइफन हाइफन फ्लड का। यू कैन यूज दिस ऑप्शन फॉर द सेम फ्लड अटैक। अगेन आप सिंपल चीजों को, आप सिंपल इंटेंसिटी ही टेस्ट कर रहे हो वहां पर। आप एन मैप यूज करो, आप एचपिंग 3 यूज करो, आप सिंपल पिंग यूज करो, या फिर आप एमएसएफ यूज कर रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आप एमएसएफ भी यूज कर सकते हो कि पिंग आपकी डोस अटैक के लिए, जिसके अंदर भी बहुत सी ऑक्सिलरीज है डिफरेंट चीजों को लेके। यहाँ पर आपको एक ऑक्सिलरी मिल जाती है स्पेसिफिकली आपके टीसीपी स्टेट एग्जॉशन अटैक के लिए, जिसके अंदर आप मल्टीपल कनेक्शन स्टैब्लिश करते हो मशीन के साथ। अगेन वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं है, आपको नेटवर्क कंजस्शन फील नहीं होगा वहां पर। बट आप सीपीयू के रिसोर्सेज, अपनी एप्लीकेशन से सर्वर के रिसोर्सेज को जरूर कंज्यूम कर पाओगे वहां पर। मैं अगर सिंपल यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ डोस को लेके, मुझे यहाँ पर कुछ ऑक्सिलरीज मिल रही हैं। तो मुझे यहाँ पर एक सिंपल रिक्वेस्ट मिलती है सिंक फ्लड, जिसे आप सिंपल सिंक रिक्वेस्ट भेज रहे हो मशीन के बाद मशीन के पास। बट यहाँ पर एक सेपरेट स्क्रिप्ट थी, लेट मी जस्ट गो विद दैट नेम, एसएमबी लोरिस में भी ये काम करे। आई नॉट, आई फॉरगॉट द नेम कि उसका नाम क्या था, बट ऐसा ही कुछ नाम था, एसएमबी लोरिस या फिर ऐसा कुछ नाम था मशीन को लेके। ट्राई कर लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट लेट्स गो विद एसएमबी लोरिस, देन वी गो विद द सिंक फ्लड। आई फॉरगॉट कि कौन सी स्क्रिप्ट काम करती है वहाँ पर, दोनों को वन बाय वन यूज कर लेते हैं। तो यूज स्क्रिप्ट, देन गो विद ऑप्शंस, आर पोर्ट स्पेसिफाई करना है, जस्ट गो विद सेट आर होस्ट। आर होस्ट क्या है हमारे पास 113, राइट। मैं अगर दोबारा ऑप्शन चेक करता हूँ तो चीजें कॉन्फ़िगर्ड है प्रॉपर्ली। बट अगेन यहाँ पर जो पोर्ट है, ये पोर्ट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा हमेशा। आप उसी पोर्ट नंबर के ऊपर अटैक कर पाओगे जो कि पोर्ट मशीन के ऊपर ओपन है। ऐसा ना हो, लेट्स से अगर मैं यहाँ पर सिंक फ्लड करता हूँ सिंपल, तो कुछ ऑप्शंस ऐसे भी हैं लाइक सिंक फ्लड के अंदर क्या है, आपका जो पोर्ट नंबर बाय डिफॉल्ट जो ये यूज करता है सिंक फ्लड के लिए, वो पोर्ट नंबर 80 यूज करता है। तो पोर्ट 80 के ऊपर तभी फ्लड होगा जब वहाँ पे सर्विस चल रही होगी एचटीटीपी, राइट। तो सर्विस को लेके भी कुछ डिपेंडेंसीज हैं यहाँ पर। वहाँ पर एफटीपी के लिए ऑप्शंस है, सिंपल पोर्ट 80 के लिए ऑप्शंस हैं। बहुत सी सर्विसेज अलग अलग हैं यहाँ पर। वी हैव डिफरेंट ऑक्सिलरीज फॉर डिफरेंट थिंग्स हियर। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, मुझे 5 मिनट देना बस। यहाँ भी कुछ ऑक्सिलरीज मिलती हैं हमें जिनको आप यूज कर सकते हो अगेन। तो मैंने यहाँ पर कौन सी यूज की थी अभी के लिए, स्लो लोरिस, ओके। मैं अगर यहाँ पे सिंपल स्पोर्ट के ऊपर अटैक कर रहा हूँ 445, जो कि बाय डिफॉल्ट सर्विस अनेबल रहती है एसएमबी की विंडोज के ऊपर। बट अगेन इट डिपेंड्स कि फायरवॉल आपके एसएमबी सर्विस के लिए कनेक्शन या फिर रिक्वेस्ट को अलाउ करती है या नहीं करती है।
अगर वहाँ पे फायरवॉल अगर अनेबल्ड होगी तो मेरा एसएमबी स्लो लोरिस वहाँ पर काम नहीं करेगा। लेट मी जस्ट शो यू हियर। मैं अगर इसे करता हूँ एग्जीक्यूट, तो सर्वर स्टार्टिंग है, कुछ कनेक्शन स्टैब्लिश होंगे वहाँ पर, ट्राई करेगा वो। और इसके साथ एक और कर लेते हैं एग्जीक्यूट नंबर के हाथ। तो एसएमबी स्लो लोरिस हो गया। सिंक फ्लड ट्राई करते हैं। एचटीटीपी स्लो लोरिस नहीं, ये भी काम करेगा प्रोटेक्ट को। एचटीटीपी सर्विस चल ही नहीं रही वहाँ पर, तो इसके अलावा कौन सा ट्राई करें फिर? सिंक फ्लड ट्राई कर सकते हैं फिर, और तो यही बचता है फिर हमारे पास। बस पोर्ट चेंज कर लेंगे हम। चलो मैं लगे हाथ ये भी यूज कर रहा हूँ इन डिफरेंट टैब। जस्ट गो विद sudo msfdb run, गो विद द पासवर्ड। और अगर यहाँ पर आता हूँ आउटपुट के ऊपर, तो अभी ये सर्वर स्टार्टिंग में ही दिखा रहा है, बिकॉज मेरी विंडोज 10 जो है वो कनेक्शंस अलाउ नहीं कर रही, कनेक्शंस एक्सेप्ट नहीं कर रही वो। राइट, दैट्स द मेन पॉइंट। आप अगर यहाँ पे फायरवॉल को डिसेबल कर देते हो, फिर आप एसएमडी के लिए रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हो, राइट, देन आपको अपना नेटवर्क कंजेशन भी फील होगा, सीपीयू भी यूटिलाइज होगा वहां पर, और यहाँ पर आपको कनेक्शन भी दिखेंगे जस्ट विद इन फ्यू सेकंड, राइट। ऑन द अदर हैंड वो यहाँ पे दिखा भी रहा है कितने सॉकेट्स ओपन हुई हैं, कितने कनेक्शन स्टैब्लिश हुए हैं मशीन के साथ। तो अभी के लिए जो एसएमबी स्लो लोरिस है वो 1019 सॉकेट्स, यू कैन से 1019 कनेक्शंस स्टैब्लिश किए हैं अभी मेरी विंडोज मशीन के साथ। अगेन मुझे यहाँ पर कुछ नहीं दिखेगा कि यार यहाँ पर इतना नेटवर्क ट्रैफिक यूज हो रहा है, बिकॉज अभी केबी के अंदर ही चल रहे हैं। बट अगेन सीपीयू काफी यूटिलाइज हो रहा है वहाँ पे 30%, 31%। अगेन बिकॉज मल्टीपल कनेक्शंस हैंडल करने पड़ते हैं अभी किसी मशीन को। बिकॉज ऑफ दैट आप अगर किसी सर्विस के ऊपर आप मल्टीपल कनेक्शन स्टैब्लिश कर पाते हो, ठीक है, तो वो भी इसके थ्रू आप इजीली उसके रिसोर्सेज को, उसकी सीपीयू, उसकी मेमोरी को आप कंज्यूम कर पाओगे। वो नेटवर्क के ऊपर इतना इफेक्टिव नहीं है, इतना आप ज्यादा असर नहीं दिखाएगा, बट आपके सीपीयू को जरूर कंज्यूम कर सकता है वो। तो स्लो लोरी टाइप का है, ठीक है। मैं अगर बात करता हूँ सिंपल सिंक फ्लड की, जो अभी यहाँ कर लेते हैं ये लोग यूज सिंक फ्लड। जस्ट गो विद ऑप्शंस हियर। तो हमें अगेन आर होस्ट की वैल्यू ही देनी है, बट अगेन ये बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 80 पे काम करता है, बट हमारा जो विंडोज मशीन है वहाँ पर आपका पोर्ट नंबर 80 नहीं एग्जीक्यूट, वहाँ पे पोर्ट नंबर 80 ओपन नहीं है। मैं अगर सिंपल एनएफ करता हूँ, ये इस पे ओपन नहीं, 1.13 के ऊपर करना है हमें एनएफ, जस्ट टू चेक कि कौन से पोर्ट्स ओपन है, कौन सी सर्विसेज वहाँ पर अभी रनिंग है। तो मैं भी के लिए सिर्फ और सिर्फ इन्हीं पोर्ट्स के ऊपर सिंक फ्लड अटैक कर सकता हूँ। अगेन इट्स योर चॉइस आपको किस सर्विस के ऊपर अटैक करना है। तो मैं अभी के लिए इसको ले रहा हूँ 5357 पोर्ट्स के ऊपर। सर्विस का नाम है WSD API। आई डोंट नो किसके लिए यूज होती है ये, बट हम ट्राई जरूर कर सकते हैं। जस्ट गो विद सेट आर होस्ट, टारगेट हमारा 13, देन आता है ऑप्शंस, तो सेट आर पोर्ट में लेट्स गो विद 5, मैं भूल गया पोर्ट नंबर क्या था, तो 5357, ओके, तो 5357 एंड एंटर। अब चलते हैं, इसको करते हैं एग्जीक्यूट। वो सिंपल सिंक फ्लड अटैक कर रहा है, मतलब मल्टीपल सिंक रिक्वेस्ट भेजेगा, मतलब मल्टीपल कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजता रहेगा वो, रिस्पॉन्स का वेट नहीं करेगा, सिर्फ कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजता रहेगा बार 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 बार, आपके रिस्पॉन्स का वेट किए बिना। मुझे चांसेस है कि सिंक फ्लड के थ्रू मुझे वहाँ पर नेटवर्क कंजेशन थोड़ा सा फील हो, बिकॉज यहाँ पर मुझे कितना डेटा रिसीव हो रहा है 1.8 Mbps, बिकॉज मैं यहाँ पर सिंपल नल पैकेट्स को भेज रहा हूँ, ठीक है, ओके। अब इसके अलावा और क्या रहता है, सिंपल आप मल्टीपल चीजें ट्राई कर सकते हो। अगेन मेन बात है कि उसकी सर्विस अनेबल है या नहीं है, जब सर्विस के ऊपर ही दोष कर पाओगे। ऐसा नहीं कि सर्विस क्लोज है आप तब भी उसके ऊपर अटैक कर रहे हो, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। यू कैन जस्ट गो विद द स्लो लोरिस पार्ट, ताकि आप मल्टीपल सॉकेट्स को, मल्टीपल कनेक्शंस को एस्टैब्लिश कर पाओ, हैंडल कर पाओ एट सेम टाइम पे। यू कैन जस्ट गो विद द सिंक फ्लड काइंड ऑफ अटैक, जहाँ पर आप सिंक कनेक्शन की रिक्वेस्ट को भेजते रहो बार बार, ताकि आप उस अगेन उसके जो सीपीयू है, उसकी जो मेमोरी है, उसको कंज्यूम कर पाओ। और यू कैन जस्ट गो विद द पिंक फ्लड अटैक, इसके अंदर हम सिंपल आईसीएमपी रिक्वेस्ट अभी जो से एको रिक्वेस्ट को भेजते हैं रिस्पॉन्स का वेट किए बिना। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो, इसकी स्क्रिप्ट को ट्राई कर सकते हो, आप सिंपल पिंग कमांड ट्राई कर सकते हो, आप hping 3 ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज कुछ बहुत से टूल्स हैं जो कि विंडोज के लिए भी आते हैं। आप अगर विंडोज से चीजें ट्राई करना चाहो तो विंडोज में काफी पॉपुलर टूल है, काफी impactful भी है। if I just show you the tool here, so you can just search here for the LOIC। मैं अगर सिंपल सर्च करता हूँ, इसको ओपन होने दो एक बार, एज को, तो
वेबसाइट तो मैं अगर सिंपल सर्च करता हूँ गूगल के ऊपर जाके, मैं बिंग यूज नहीं करूंगा, बाय डिफॉल्ट बिंग पे काम करेगा अभी के लिए। मैं यहाँ पे सिंपल सर्च करता हूँ LOIC, दैट स्टैंड्स फॉर लो ऑर्बिट आयन कैनन। ठीक है, अगेन ये आपका डोस के लिए ही यूज होता है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। यू कैन जस्ट डाउनलोड द LOIC ट्यूब, वरना मैंने तो आपको जो लिंक दिए थे, मैंने अपनी जिप फाइल दी थी, तो उसके अंदर भी इसकी एप्लीकेशन है। यू कैन जस्ट एक्सट्रैक्ट द जिप फाइल, आप यहाँ से आप उसके अंदर से भी LOIC को यूज कर सकते हो। अगेन उसके अंदर LOIC भी है, लो ऑर्बिट आयन कैनन, उसके अंदर HOIC भी है फॉर द हाई ऑर्बिट आयन कैनन। बट आपका हाई ऑर्बिट आयन कैनन जनरली आपके डीडोस में बेहतर वर्क करता है। आप अगर उससे सिंगल मशीन के ऊपर अटैक कर रहे हो सिंगल मशीन से, तो वो इतना आपको इम्पैक्टफुल नहीं दिखेगा। अगेन बट आप अगर LOIC से अटैक करते हो तो इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, राइट। So you can just download this kind of files, this kind of software you can say, जिससे आप अगेन डोज को टेस्ट कर पाओ, फिर डोज को परफॉर्म कर पाओ। मैं नहीं कहूँगा कि आप डोज को परफॉर्म करो, सिंपल टेस्ट ही करो तो बढ़िया है। और यहाँ पर डिफेंडर ने इसे वायरस बता दिया, ये डिफेंडर ऑफ करना पड़ेगा। मैं फाइल है, इसे कर लेते हैं एग्जीक्यूट। आपको अगेन यहाँ पर सिर्फ टारगेट देना है कि आपको किसी स्पेसिफिक URL के ऊपर अटैक करना है, या फिर आपको किसी मशीन के ऊपर, किसी IP के ऊपर अटैक करना है। अगेन तो पास अभी टारगेट है 1.13, मैंने टारगेट को यहाँ से लॉक किया। लॉक करने के बाद आपको बस कुछ नहीं करना, पोर्ट नंबर चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। मुझे पता है कि पोर्ट नंबर 80 HTTP सर्विस वहाँ पर अभी के लिए काम नहीं करी, तो पोर्ट नंबर 80 क्लोज है। सो आई कैन जस्ट अटैक ऑन पोर्ट नंबर 445, जो कि SMB के लिए यूज होता है। अगेन आपको वही पोर्ट देना है जो कि पोर्ट आपका ओपन हो मशीन के ऊपर। ठीक है, ऐसा नहीं कोई भी रैंडम पोर्ट दे रहे हो कि मुझसे कुछ दूसरा अटैक नहीं हो रहा, तो वो भी मत करना। पोर्ट्स वही देना जो कि पोर्ट ओपन हो मशीन के ऊपर, पहले पोर्ट स्कैनिंग करनी पड़ेगी उस चीज के लिए। ठीक है, यू कैन यूज दिस ऑप्शन हेयर, उसकी इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए, उसकी इंटेंसिटी कम करने के लिए, या फिर किस फीचर को पैकेट भेजने हैं उस चीज को लेके यहाँ पर प्रॉपर स्क्रॉलर है हमारे पास, आप इसको यूज कर सकते हो। पोर्ट एंटर करने के बाद या फिर टारगेट को लॉक करने के बाद तो बस यहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहा है आयन को चार्ज करने का, या फिर आई डोंट नो किस लैंग्वेज में लिखा है, बट अगेन ऐसे ही कुछ होगा अटैक परफॉर्म करने के लिए। बस यहाँ पर अटैक परफॉर्म कर देना है। सेलेक्ट अ प्रॉपर अटैक मेथड, मैं कुछ भूल गया, मेथड ओके TCP मेथड भी सेलेक्ट करना पड़ेगा हमें। आई एम गोइंग विद TCP एंड देन गो विद द अटैक। यू कैन जस्ट सी कि कितनी रिक्वेस्ट वहाँ पे फॉरवर्ड कर रहा है। अब अगर वायरशा से कैप्चर करते हो तो भी आपको सेम रिक्वेस्ट मिलेंगी वहाँ पर। मैं यहाँ पे सिंपल चेक करता हूँ, देन यू कैन सी कितना डेटा रिसीव हो रहा है वहाँ पर। CPU कंजप्शन अगेन 50% के ऊपर ही है वहाँ पर, वो 55 के ऊपर मान लो, राइट। तो कुछ 30-40 MBPS डेटा रिसीव हो रहा है। तो अब इस चीज इससे भी अटैक ट्राई कर सकते हो। अगेन ये तब है जब मेरी फायरवॉल अभी के लिए डिसेबल्ड है। अगर फायरवॉल को अनेबल करता हूँ तो नेटवर्क अचानक ड्रॉप हो गया, दिख रहा है कुछ, बिकॉज मेरी फायरवॉल पैकेट्स को आगे आने ही नहीं दे रही, वो पहले ही उन पैकेट्स को ड्रॉप कर दे दिया पीछे से, राइट। तो अगेन चीजें डिपेंड करती है। मैं यहाँ पे पोर्ट नंबर चेंज करता हूँ 5357 को लेके, टॉप फ्लडिंग मैंने पोर्ट नंबर यहाँ पे चेंज किया, तो 5357 ले लेते हैं, जो कि पोर्ट अभी के लिए अनेबल्ड है मशीन के ऊपर। अटैक स्टार्ट करते हैं दोबारा से। अगेन मुझे चांसेस है कि मुझे यहाँ पर अगेन कंजेशन फील हो, तो मुझे यहाँ पर दोबारा ट्रैफिक मिले। तो आप सिर्फ ओपन सर्विसेज ओपन पोर्ट के ऊपर ही डोज को टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर बात करूँ सिंपल वेबसाइट्स की, तो वेबसाइट्स के लिए भी टेस्ट करना काफी आसान है। तो चीजें आपको जनरली मिलती हैं वेबसाइट्स को लेके। वहाँ पर एक प्रॉपर सर्विस काम करती है XML RPC, जिसके थ्रू आपका मोबाइल एप्लीकेशन और आपकी वेबसाइट, आपका वेब सर्वर आपस में कम्युनिकेट करते हैं XML RPC के थ्रू। तो व्हाट यू कैन डू, आपको बस एक हल्का सा टेस्ट ही करना है यहाँ पर। लेट्स से कोई स्पेसिफिक वेबसाइट मान लो, तो कोई वेबसाइट ध्यान में हो प्लीज भैया, वेबसाइट का नाम। अपना है ना स्वर्ण ट्रेडर। हाँ वही तो भूल गया था ना भाई नाम। तो वेबसाइट का नाम स्वर्ण ट्रेडर्स से कर लेते हैं ओपन।
नेट स्टॉप करना पड़ेगा शायद, ताकि ये जल्दी लोड हो। इस तरीके से स्टॉप अभी के लिए, और स्वर्ण ट्रेडर्स लोड हो गई। आपको क्या करना है कि आपकी वेबसाइट, आपको इसे एक पेज के लिए चेक करना है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर XML RPC सर्विस अभी के लिए अनेबल्ड है या नहीं है। उसके लिए सिंपल सी टेक्निक है, जस्ट गो विद XML, सॉरी जस्ट गो विद द नेम, डोमेन नेम, वहाँ पे सिंपल चेक कर लो XML RPC.php पेज मिलता है आपको। अगर ये पेज आपकी पोस्ट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहा है और प्रॉपरली हैंडल नहीं कर रहा बैकग्राउंड के, कंडीशन है आपका सर्वर XML RPC की रिक्वेस्ट को अगर वैलिडेट किए बिना डायरेक्टली सर्वर के ऊपर फॉरवर्ड कर दे रहा है, डायरेक्टली सर्वर के ऊपर थ्रो कर दे रहा है, तो इस सर्विस से आपके वेबसाइट के ऊपर डॉस अटैक करना बहुत ईजी है। और ये लोकल लेवल पे नहीं होता, ग्लोबल लेवल पे होता है जनरली। तो अगर XML RPC की रिक्वेस्ट को प्रॉपरली एक्सेप्ट, प्रॉपरली हैंडल नहीं कर रहे हो, तो वेबसाइट को डाउन करना बहुत आसान है। आप सिंपल डॉस से भी इसको डाउन कर सकते हो। इसको टारगेट लॉक किया मैंने यहाँ पर, ये कर लेते हैं स्टार्ट। मैं पोर्ट नंबर चेंज करना पड़ेगा, पोर्ट नंबर है 443 दे देते हैं। मेथड लेट्स गो HTTP, एक ही कर लेते हैं, ये लो अगेन स्टॉप एंड स्टार्ट। अगर मैं अब ट्राई करता हूँ मशीन या फिर इसको रिफ्रेश करने की या फिर इसको वेबसाइट को ओपन करने की, आई एम नॉट श्योर कि वो प्रॉपरली हैंडल कर रहे हैं नहीं कर रहे, बट अगर प्रॉपरली हैंडल नहीं हो रही है आपकी रिक्वेस्ट, तो चांसेस है कि आपकी वेबसाइट यहाँ पर लोड ही ना हो। और यहाँ पर गोल सर्कल घूमे ही जा रहा है। एक बार आप ट्राई कर लो अपने लेवल पे कि वेबसाइट अभी के लिए ओपन हो रही है नहीं हो रही। चांसेस है कि मेरी मशीन अभी अटैक कर रही है, तो कुछ अलग से कंजेशन फील हो। एक बार ट्राई करो अपने लेवल पे कि वेबसाइट ओपन हो रही है कि नहीं हो रही। swanTraders.com यहाँ पे ओपन नहीं हो रही। सर इसका जो DNS ले रखा था इसने सर, वो एक्सपायर हो चुका सर, टाइम था इसका जो। अभी एक्सपायर भाई हुआ साहब है? 3 साल के लिए, 3 साल के लिए है, अभी एक्सपायर हो जाएगा। भाई अभी तो खोली थी वेबसाइट यार, अभी तो खुली थी, जस्ट 5 सेकंड पहले की तो बात है यार वो। खुल रही है सर। कोई नकली सर्वर ले रखा है सर, खुलती तो है नहीं ये साइट किसी भी पीसी पे। यार सर कोई कह खुल रहा है रही है, खुल रही खुल है, रही है सर। मेरे मेरे लैपटॉप सिस्टम पे खुल रही है। चलो सही है भाई फिर तो। मेरे मोबाइल में नहीं खुल रही है और ना ही मेरे सिस्टम में खुल रही है यहाँ पर। मेरे सिस्टम में तो खुल रही है। किसी और को कोई दिक्कत फेस हुई और सबके पास खुल रही है। फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार और, एक फिर बार भी खुल रही इनकॉग्निटो है। टैब खोलो, इनकॉग्निटो टैब खोलो और वहां पर ओपन करके देखो एक बार इसको। ठीक। बहुत बार ऐसा भी रहता है कि सर, आपका जो फायरफॉक्स जो का जो वेब ब्राउजर है वो कैशे पेज दिखा देता है। तो जरूरी नहीं है कि वो लोड ही हो रही है बैकग्राउंड पे, कैशे भी दिखा देता है आपको बहुत बार। सर इग्नाइटो मोड पे भी वो लोड हो जा रहे हैं। ओके, सबके साथ सेम चीजें हैं, सब इसको ओपन कर पा रहे हैं स्वर्ण ट्रेडर्स को। ये लो यहाँ भी हो गया अब तो अगेन, नो इशू। बट नो इशू। बट अगर आपका सर्वर इन रिक्वेस्ट को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर रहा है, राइट, तो आप इस सर्विस के थ्रू डोस अटैक इजीली परफॉर्म कर सकते हो। तो बेहतर है कि आप इस XML RPC सर्विस को डिसेबल ही रखो, बेहतर है आप इसको डिसेबल ही रखो, राइट। बट यू कैन ट्राई विद दिस थिंग, हम इनको ट्राई जरूर कर सकते हो इन चीजों को लेके, ठीक है। तो आपका LOIC उनमें से एक है, HOIC भी उनमें से एक है। आपके पास टूल्स हैं इन दोनों के लिए, LOIC भी आपके पास जिप फाइल के अंदर, और हाई ऑर्बिट आयन कैनन भी आपके पास जिप फाइल के अंदर ही। इसके अलावा गिटहब पे बहुत से टूल हैं जिनको आप यूज कर सकते हो फॉर द सेम सोर्स अटैक पार्ट। उनमें से कुछ के नाम लिख लो वैसे अगर लिखा चाहो तो, बट मैं एग्जीक्यूट करके नहीं दिखा रहा क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट नहीं है वो। एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि डोज के अंदर होता है कैसे काम करते हैं, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वरना टूल्स तो बहुत सारे हैं। और यहाँ मेरी काली लिनक्स मशीन हैंग होते हुए, तो यहाँ ओपन कर लेते हैं। तो गिटहब पे एक टूल काफी पॉपुलर है, दैट वाज द नेम हल्क। अगर सिंपल हल्क टाइप करता हूँ github.com के साथ, राइट, तो मुझे यहाँ पर जितने भी लिंक मिल रहे हैं वो ऑलमोस्ट सभी के सभी टूल आपके डोस और डीडोस के लिए यूज होते हैं, ठीक है। आप इनमें से कोई भी
टूल को क्लोन करो, आप उससे डॉस परफॉर्म कर पाओगे। अदर देन दिस गिटहब और सॉरी अदर देन दिस हेल्प टूल एक और काफी पॉपुलर है हमारे पास। लेट्स ओपन गूगल फर्स्ट। आप सिंपल सर्च करो डोजर के नाम से, DOSER, राइट। सो आप इससे भी आप इजीली डॉस टैग परफॉर्म कर सकते हो। अगेन आपको बस पाइथन की कमांड मिली है यहाँ पर, आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो कि हाँ आपका जो राइटर है उसने बैकग्राउंड में क्या कमांड लिखी है। टूल्स को कमांड करना इतना हार्ड नहीं रहता, आप खुद भी कमांड कर सकते हो। अगेन राइट, बट यू कैन जस्ट ट्राई दिस, आप इनको ट्राई कर सकते हो इस टाइप के टूल्स को भी, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट, कुछ पूछना हो, किसी को कोई चीज क्लियर ना हुई हो, कोई क्वेरी हो, कुछ भी। अगेन प्रैक्टिकल को लेके, थ्योरेटिकल को लेके, हमने आज तक जो भी पढ़ा है उसको लेके।